हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बात करते हैं आज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की। इसके पहले हम लोगों ने बात कर चुकी थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की। तो जरा देखते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने दो बातें कर ली थी कि थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया था, राइट। तो चलिए बात करते हैं आगे आज कि सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और कैसे होता है। ओके, तो समझते हैं जरा सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। और ये रहा आपका सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। जरा समझते हैं, इसके पहले हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन देखा था, उसमें डायमेंशन चेंज हो रहा था। डायमेंशन तो भाई किससे चेंज होता है? लेंथ से, ब्रेथ से और उसके हाइट से। अगर केवल और केवल लेंथ चेंज होता है किसी भी बॉडी का तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वो कौन सा एक्सपेंशन है? लीनियर एक्सपेंशन है। अगर मैं कहता हूँ लेंथ के साथ उसका ब्रेथ भी चेंज होता है, इट मीन्स वो किसका चेंज हो रहा है? उसमें एरिया चेंज होता है। और जिस भी बॉडी का अगर एरिया चेंज होता है तो ऐसे एक्सपेंशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो चलिए देखते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन को, है ना। तो पहले सबसे पहले तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लें, है ना बच्चों। देखो भैया, ये इसका लेंथ कितना है? L है। ब्रेथ कितनी है इसकी? B है ना, यही तो है। और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ये इधर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। टेम्परेचर पहले इनके पास T1 था, है ना। अब अगर इसका एरिया देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं एरिया देखूँ, सॉरी हाँ एरिया इनिशियल देखूँ तो मैं क्या लिखूँगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना, L इंटू बी। ओके, अब मैं अगर टेम्परेचर T1 से क्या कर दूं? T2 करूं, मतलब टेम्परेचर को मैंने राइज करा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा भाई? बोलिए, जब कभी टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है? बोलिए बच्चों, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा? देखें जरा, चलिए तो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका लेंथ चेंज होता है, ठीक है ना। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, ये लेंथ L हुआ, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पे दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ है, दोनों तो चेंज होंगे, दोनों एक्सपेंड करेंगे जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो, है ना। चलिए, और ऐसा क्यों होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता चुका है कि ऐसा होता क्यों। क्योंकि बॉडी एक्सपेंड करती है जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ये चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया था पहले लेक्चर में, आप देख लेना थर्मल एक्सपेंशन के, राइट। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो अब जो इसका लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा और जो ब्रेथ है इसका वो भी कुछ बढ़ जाएगा, राइट। मैं इसको टेम्परेचर को इधर लिख लेता हूँ। T1 से हम लोग गए T2 पे, टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब कुछ एरिया जो होगा कुछ ऐसे आएगा, है ना। इसका जो लेंथ जो बढ़ा, देखें जरा ध्यान से, वो डेल L बढ़ा। और जो ब्रेथ बढ़ा वो क्या बढ़ा? ये बढ़ा, डेल B, है कि नहीं? बोलिए। अब यहाँ पे जो टोटल लेंथ आया L फाइनल, वो क्या आया? L प्लस डेल L। यहाँ पे जो ब्रेथ आया वो कितना आया? B फाइनल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? B प्लस डेल B, यही तो लिखेंगे। बोलिए, अब लेंथ में चेंजेस हुआ, लेंथ फाइनल कितना हुआ? L प्लस डेल L। ब्रेथ में चेंजेस हुआ B प्लस डेल B। ये टोटल एक्सपेंशन हुआ लेंथ और ब्रेथ में। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? अब जो एरिया फाइनल आएगा उसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? A फाइनल इंटू B फाइनल, यही तो एरिया फाइनल आएगा। बोलिए, अब चूंकि चाहे मैं लेंथ की बात करूं चाहे ब्रेथ की बात करूं, है तो ये इसका लिनियर एक्सपेंशन ही हो रहा है। तो चलिए रखें जरा A फाइनल इक्वल टू, सॉरी ये लेंथ का ना, ये L फाइनल है, L फाइनल इंटू B फाइनल, राइट। तो A फाइनल इक्वल टू मैं क्या लिखूं? L फाइनल की जगह पे L 1 प्लस अल्फा डेल T, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। बोलिए, लीनियर एक्सपेंशन में भाई लेंथ में क्या होगा? यहाँ पे मैं L फाइनल की वैल्यू क्या लिखूंगा? L प्लस L और क्या? अल्फा इंटू कितना? डेल T, यही तो होता था। क्योंकि डेल L की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी? L प्लस L अल्फा इंटू कितना? डेल T, यही तो आती थी। ये वैल्यू हम रखते थे यहाँ पे, तो L कॉमन कर लिए तो 1 प्लस अल्फा इंटू कितना? डेल T, ये तो आता था। देखिए जरा ध्यान से। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? ब्रेथ के लिए भी करेंगे। जल्दी से नोट करें, उसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ओके, और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो क्या करेंगे? B के लिए, ठीक है, ये L फाइनल हो गया। B फाइनल की वैल्यू की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम लोग? बोलिए, B प्लस डेल B,
या इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते थे, बी प्लस डेल बी की वैल्यू कितनी, बी अल्फा इंटू कितना डेल टी, बी कॉमन करें यहाँ पे तो 1 प्लस अल्फा डेल टी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमने रखा एल फाइनल के लिए, बी फाइनल के लिए वैल्यू रखें तो कितना आएगा बोलिए जरा, बी 1 प्लस अल्फा और कितना डेल टी। या फिर मैं ए फाइनल के लिए क्या लिख सकता हूँ, ए फाइनल इक्वल टू कितना एल बी 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर कितना 2। ये तो लिखूंगा, बोलिए समझ में आया क्या, ये बातें समझ में आया। ओके तो इसको नोट करिए। अब एक चीज आप देखिए जरा, ए फाइनल की जो वैल्यू आई हुई है वो क्या आई हुई है, ए फाइनल की वैल्यू आई है एल बी। चलिए तो अब देखिए आगे जरा, अब मेरे पास जो वैल्यू आई वो ए आई। अब आगे देखते हैं जरा, अगर ये वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स पे पावर अगर n है और 1 जो है वो मच मच ग्रेटर है किसके कंपेरिजन में, x के। ध्यान दीजिए जरा, नोट करिए और बताइए क्या है ना। तो इस कंडीशन, ये बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये n जो होता था कहाँ आ जाता था, आगे आ जाता था। तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे, है ना। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर 1 जो है मच मच ग्रेटर है डेल टी से, अल्फा डेल टी से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 2 पावर है वो कहाँ आ जाएगा, वो आगे को आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए फाइनल इक्वल टू एल बी 1 प्लस 2 अल्फा और कितना डेल टी। एल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जरा, सॉरी, इसको लिख सकता हूँ ए इनिशियल। तो ए फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा और इंटू डेल टी। 2 अल्फा की जगह मैं रख लेता हूँ क्या बीटा, यानी बीटा इक्वल टू मैं कह दिया 2 अल्फा। तो वैल्यू क्या ले लेंगे, ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा इंटू कितना डेल टी। तो ये जो वैल्यू आई वो आया सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए, ए फाइनल वैल्यू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल टी की। या फिर और भी क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आप लिख सकते हैं ए फाइनल बाई ए इनिशियल, इसका इसे मल्टीप्लाई करा है ना, या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 1 इक्वल टू कितना बीटा इंटू कितना डेल टी। या फिर और क्या लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाई कितना ए इनिशियल इक्वल टू बीटा इंटू डेल टी। या फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये ए फाइनल माइनस ए इनिशियल है, डेल टी को इधर ला लें तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाई ए इनिशियल इंटू कितना डेल टी। तो ये बातें भी हम लोग बीटा की जगह पे लिख सकते हैं। इसको इसी को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसको इधर लाएं तो ए अल्फा ए फाइनल बाई ए इनिशियल हो गया, ओके -1, और वैल्यू कितनी आ जाएगी बीटा प्लस डेल टी, राइट। इसको इधर लाया तो बाई हो गया ना, और इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू आ गई सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की। तो आप देख पा रहे हैं कि सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में कैसे हम लोग वैल्यू को निकालते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आती है। और हम लोगों ने फाइनल देखा कि ए फाइनल की वैल्यू जो आती है ए आई 1 प्लस बीटा इंटू कितना डेल टी के बराबर होता है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, क्या मोटिवेट कर दें देखो बेटा क्या ना कि मतलब आप किसी के मोटिवेट करने से मोटिवेट नहीं होता आदमी। जो सबसे बेस्ट मेंटर होते हैं ना वो आपके फादर होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी मम्मी होती हैं, है ना। किसी भी इंसान का जीवन का सबसे बेस्ट मेंटर उसके पेरेंट्स होते हैं। जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखने लगा, उनसे सीखने लगा, उनसे उनकी भावनाओं को समझने लगा, वो अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता है। उसको मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट मेंटर जो होते हैं बच्चे आपके मम्मी पापा होते हैं, है ना। जो भी बच्चे होते हैं सबके बेस्ट मेंटर जो होते हैं उनके मम्मी पापा होते हैं, है ना। जो अपनी मम्मी पापा भावनाओं को समझने लगेगा, उनकी फीलिंग को समझने लगेगा, और फिर वो अपने जीवन में किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। चलिए तो ये रहा आपके पास सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की सारी वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। ओके चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं दोस्त आपका केबी सर, और अभी तक हम लोगों ने देखा सर सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हम लोग एरिया को कंसीडर
कर रहे थे। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की। तो क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन में देखेंगे कौन कौन सी यूनिट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था थर्मल एक्सपेंशन में, हमने बताया था उसका जो डायमेंशन होता है वो कैसे चेंज हो रहा है। डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज हो सकता है। केवल लेंथ चेंज हो रहा था तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो रहा था, मतलब उसकी एरिया चेंज हो रही थी, तो हम लोगों ने बोल रहा था उसको क्या, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। अगर लेकिन लेंथ के साथ ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखते हैं जरा, उसको अपन लोग बोलते हैं क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ओके, चलिए तो बात करते हैं क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो तरह के एक्सपेंशन को जाना है ना। चलिए, दो तरह के थर्मल एक्सपेंशन को हम लोगों ने अभी तक जाना। अब हम बात करने वाले हैं क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की। तो देखिए भैया क्या होगा, जरा हम क्यूब बना ही लें, हम लोग क्यूब बना लें, कुछ ऐसे बना लेंगे क्यूब, राइट। ये हमारा क्यूब है। क्यूब बोले तो क्या, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों रहेगी, है ना। अगर मैं कहता हूँ ये इसका लेंथ L है, ये इसकी ब्रेथ B है और ये इसकी हाइट H है, राइट। अभी ये टेम्परेचर किस पे है, T1 पे है। ये सारे डायमेंशन, ये टेम्परेचर T1 पे है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसके टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ। सपोज करिए टेम्परेचर T1 से मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, T2 पे ले जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T2 इज ग्रेटर देन क्या, T1। जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा बच्चों, जब टेम्परेचर राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो डायमेंशंस होंगे वो चेंज होंगे। डायमेंशन क्यों चेंज होते हैं जब टेम्परेचर राइज करते हैं, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो एक बार देख लो वहाँ पे, है ना। तो अब क्या होगा भाई, L चेंज होकर क्या हो जाएगा, डेल L हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए L में चेंज होगा कितना, डेल L का, है कि नहीं। तो अब मैं अगर L फाइनल की बात करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, L प्लस L डेल L। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो B फाइनल कितना हो जाएगा भाई, B प्लस कितना, डेल B। उसी तरह से मैं हाइट की बात करूंगा H फाइनल तो कितना हो जाएगा, H प्लस डेल H। ये हो जाएगा हमारे पास। मतलब अब क्या होगा कि जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये जो ब्रेथ है वो भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और जो हाइट है वो भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब क्या होगा, अब जो इसका क्यूब की साइज थी कुछ इस तरीके से क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है कि नहीं, बोलिए। अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा ये, तो इसी को तो अपन लोग बोलते हैं क्या, इसी के लोग तो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सपेंशन, इसी को तो हम लोग बच्चे बोलते हैं क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, है कि नहीं। अब इसके डायमेंशन क्या हो गए, चेंज हो गए, है कि नहीं। ये जो पहले था लेंथ उसमें चेंज हो गया डेल L, ब्रेथ में डेल B, हाइट में डेल H, है कि नहीं। अच्छा, जब हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन देख रहे थे तो उस समय हम लोग देखिए क्या कर रहे थे। लेकिन उससे पहले अगर मैं इनिशियल लेवल पे बात करूं तो V इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L, B और कितना H। ओके, V फाइनल अब क्या मिल के आया हमारे पास, बोलिए जरा। हम बोल सकते हैं L फाइनल, B फाइनल और कितना, H फाइनल। ऐसी बातें हम लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए जरा, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि L फाइनल की वैल्यू रखते थे, B फाइनल की वैल्यू रखते थे और H फाइनल की वैल्यू रखते थे, और फिर हम देखते थे उसकी वैल्यू क्या आ रही है कि नहीं, यही तो करते थे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों जरा, जब हम L की वैल्यू निकालते थे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई बात नहीं। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं भाई, इतना करने के बाद देखिए जरा, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और समझे जरा, किनारे में इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। डेल L की वैल्यू क्या होती थी, अल्फा L डेल T। डेल B की वैल्यू क्या होगी, अल्फा B इंटू कितना, डेल T। डेल H की वैल्यू क्या होगी भाई, वो होगी अल्फा H इंटू कितना, डेल T। ये बातें हम लोगों ने इसके पहले कर चुके हैं, किसमें, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में। तो सारी बातें यहाँ पर रखिए, तो क्या लिख सकते हैं भाई, L फाइनल की जगह पे क्या हो जाएगा, L प्लस अल्फा L डेल T। ये बात हमने रख दी, डेल L की वैल्यू रख दिया। तो इसमें से अगर मैं L कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा भाई, L कॉमन करिए तो क्या मिल जाएगा, L कॉमन करिए तो 1 प्लस अल्फा डेल T। उसी तरह से यहाँ पे भी रखिए B प्लस अल्फा और B इंटू कितना, डेल T। तो B कॉमन करिए तो 1 प्लस अल्फा डेल T मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे H है ना, H
और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा एच डेल टी, यहाँ से एच कॉमन करा 1 प्लस अल्फा डेल एच सॉरी डेल टी मिल गया, है ना। तो ये एल फाइनल की वैल्यू आ गई, बी फाइनल की वैल्यू आ गई, एच फाइनल की वैल्यू आ गई। इन तीनों की वैल्यू को उठा करके अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, बच्चों ध्यान देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं भाई। तो वी फाइनल मैं इधर कट कर दे रहा हूँ, इधर वी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल 1 प्लस अल्फा डेल टी इंटू बी 1 प्लस अल्फा डेल टी इंटू एच 1 प्लस अल्फा डेल टी, ऐसा मिल जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। अब क्या करें भैया, अब क्या कर सकते हैं, एल बी एच एक साथ रख दिया, एल बी एच और क्या मिला 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर कितना 3, या फिर मैं देखिए और भी इधर लिख देता हूँ, वी फाइनल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी फाइनल की वैल्यू लिख सकते हैं एल बी एच 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वी इनिशियल, तो वी फाइनल इक्वल टू कितना आया, वी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर कितना 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है कि नहीं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई बच्चों देखो जरा ध्यान से, वी फाइनल की वैल्यू आई वी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर कितना 3। फिर से वही कहानी कि अगर यहाँ पे जो डेल टी है वो क्या है, देखो जरा ध्यान से, फिर से बायनोमियल थ्योरम लगाने चल रहा हूँ मैं फिर से। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो डेल टी है अल्फा डेल टी जो 1 से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम, मैं इसको इधर लिख लूँ क्या, इधर मैं ऐसा चलो इधर ही लिख देता हूँ, है ना। हम लोग ऐसा लिख देंगे यहाँ पे कि जो 1 है, 1 इधर मैं लिख देता हूँ, जो 1 है वो क्या है, वो अल्फा डेल टी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो पावर होता है क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस एक्स से पावर अगर n है, अगर 1 x से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एन एक्स बायनोमियल थ्योरम से। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो v फाइनल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलिए v फाइनल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा इंटू कितना डेल टी। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो फाइनल वॉल्यूम की आई, है ना, जो एक्सपेंड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v फाइनल की वैल्यू आई v और कितना 1 प्लस 3 अल्फा इंटू कितना डेल टी। अब एक बात समझे बच्चे, फिर से समझे जरा, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब देखो इसके पहले हम लोग 2 अल्फा आता था तो उसको बीटा मान लेते थे, अल्फा इक्वल टू हम मानते थे 2 बीटा। अब मैं 2 अल्फा इक्वल टू हम लोग मानते थे क्या, बीटा। अब 3 अल्फा को हम मानते हैं गामा। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल इक्वल टू वी 1 प्लस गामा इंटू कितना डेल टी, और ये आ गई वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये क्यूबिकल एक्सपेंशन की वैल्यू आ गई, ये फार्मूला आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। इसको और भी इधर ला दो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखते जरा, नोट करिए, बताता हूँ मैं बच्चों, है ना। चलिए नोट करिए। तो ये रहा आपका क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। आगे बातें और भी करते हैं कि ये तो क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन हो गया, उसमें कैसे हम लोग गामा की वैल्यू निकालते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे को बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए फटाफट। तो हम लोगों ने पाया कि अल्फा की वैल्यू जो है 2 अल्फा की वैल्यू बीटा, 3 अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने माना गामा। तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन भी निकाल लेंगे। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा देख लेते हैं और, है ना। तो देखिए भाई क्या है, हम लोगों ने देखा v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल 1 प्लस गामा इंटू कितना डेल टी। अच्छा एक बात और समझे जरा, हम लोगों ने 2 अल्फा की वैल्यू को लिखा था बीटा, 3 अल्फा की वैल्यू को लिखा था क्या, लिखा अभी गामा, राइट। चलिए अभी देखते हैं अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन आता है, ये भी देख लेंगे, लेकिन पहले इसको देख लें हम लोग, है ना। तो हम लोग इसको और भी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं v फाइनल बाई v इनिशियल इक्वल टू 1 प्लस गामा इंटू कितना डेल टी। ऐसी बातें हम लोग लिख सकते हैं। और भी देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई कितना, v इनिशियल इक्वल टू गामा इंटू कितना डेल टी। ये बातें भी लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल v, जो वॉल्यूम में चेंज हुआ, ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग, है ना। तो चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल v बाई v इनिशियल इक्वल टू गामा इंटू कितना डेल टी। या फिर मैं एक बात और भी लिख सकता हूँ बच्चों, वो रहा गामा की वैल्यू कितना
डेल वी बाई वी इनिशियल इंटू कितना डेल टी। तो ये बातें भी आपको याद रख लेना है। तो जल्दी से नोट करिए, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे और आइसोट्रॉपिक अभी देखते हैं, करिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं अपन लोग, है ना। चलो नोट करो बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपने अब इसकी वैल्यू जान ली, राइट। अब चला बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसमें रिलेशन क्या होता है ना। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट हैं उसके बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं, राइट। चलिए भाई, चलिए भाई, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि जो लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसको हम लोग दिखा रहे हैं किससे, अल्फा से, राइट। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम लोग दिखा रहे थे किससे, बीटा से, ठीक है। तीसरा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन को हम लोग दिखा रहे हैं किससे, गामा से, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन है ना। रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, रिलेशन लिख लीजिए हेडिंग भी, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इन तीनों में रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, ओके। तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था बीटा इक्वल टू हम लोग लिखा था 2 अल्फा की जगह पे क्या लिखा था हम लोगों ने, बीटा, जब क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। और अभी हमने बात करा जब किसकी, सॉरी बीटा हम तब बात कर, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा तब बात करते थे जब सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करते थे। और गामा इक्वल टू 3 अल्फा हम तब बात करते थे जब हम बात करते थे किसकी, क्यूबिकल एक्सपेंशन की। तो देखिए जरा इसको हम लोग 3 अल्फा, राइट, गामा इक्वल टू कितना 3 अल्फा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अल्फा, या फिर हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू कितना, बीटा बाई 2। मतलब हमको ये समझ में आया कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट में और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट में कितना आ रहा है, बीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है, सॉरी अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, गामा बाई कितना 3, जहाँ अल्फा क्या है भाई, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड गामा जो है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और कि अल्फा इक्वल टू कितना, गामा बाई कितना 3। तो ये बातें हमारे सामने आई। तो हम लोग एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना, गामा बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए, देखिए एक तो या तो ये पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1:2 कितना 3। क्या मेरी बातें समझ में आए। तो अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो आया वो कितना आया, 1:2:3। और ये बातें आप समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा की जगह हम लोग जब सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की बात करते थे तो वहाँ पे बीटा रखते थे, और बीटा को हम लोग बोलते थे क्या, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। और जब हम लोग गामा की बात कर रहे थे, क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन के टाइम पे हम लोग 3 अल्फा इक्वल टू लिख रहे थे गामा। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू बीटा बाई 2 और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गामा बाई 3 लिख सकते हैं, या फिर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। ये इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा गामा में 1:2:3 आएगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम बात करते हैं क्या, आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी बातें नोट कर लीजिए, राइट। चलिए, अच्छा एक शायरी सुना दूँ, चलो, बड़ा ही मोटिवेशनल शायरी है, इसको ध्यान से सुनना जरा, है ना, बहुत ही प्यारी शायरी है। कुछ तुम लिख देना, कुछ हम लिख देंगे, कुछ तुम लिख देना, कुछ हम लिख देंगे, तुम मुश्किल लिख देना, हम मंजिल लिख देंगे, है ना। चलिए नोट करिए, नोट करो बच्चों जल्दी से फटाफट। अब हम बात कर लेंगे आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन की, है ना।
तो ये रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा आ गया। ओके, चलिए समझते हैं आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन एंड एनिसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। एनिसोट्रॉपिक एक्सपेंशन है ना, इन दोनों पे चर्चाएं करते हैं, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक, है ना। चलिए, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा आइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन वो यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, समझिएगा जरा। और इसमें एनिसोट्रॉपिक एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें एक्सपेंशन क्या है, वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जिसका एक्सपेंशन क्या हो, डिफरेंट हो, उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, एनिसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और जब बात करेंगे यहाँ पे आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन, जिसमें एक्सपेंशन इक्वली डिस्ट हो, उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोट्रॉपिक। जैसे देखिए, मैं छोटा सा एक डायग्राम लेता हूँ, है ना, क्यूब का ही हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा, है ना, एक छोटा सा क्यूब का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। अब देखिए जरा क्या है कि अगर बच्चों मैं ये कहता हूँ कि इस क्यूब में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ T1 से T2 कर रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से, तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर इसका एक्सपेंशन जितना लेंथ इसमें हुआ, उतनी हाइट में हुआ, उतनी ब्रेथ में हुआ, ठीक है। तीनों में जो चेंजेस आया वो इक्वली आया, यूनिफॉर्म आया, कोई अलग नहीं आया, है ना, यूनिफॉर्म चेंजेस आया इसमें सब में, ठीक है ना। चाहे लेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें या हाइट की बात करें, सब में जो चेंजेस आया वो यूनिफॉर्मली आया, है ना। इसमें एक्स, ये चाहे आप एल की बात करें, डेल एल की बात करें, डेल बी की बात करें या डेल एच की बात करें, सब में जो एक्सपेंशन हुआ, जो चीज़ें बढ़ी वो इनफॉर्मली बढ़ी। तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि गामा इजकल टू क्या, 3 अल्फा, क्योंकि सब में यूनिफॉर्मली बढ़ा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में तीनों चीज़ें जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और इसको मैं बोल दूं क्या, एक्स एक्सिस, और इसको मैं बोल दूं क्या, जेड एक्सिस। मतलब तीनों एक्सिस पे जो इसका एक्सपेंशन हुआ है वो यूनिफॉर्मली हुआ है, जितना एक्स पे हुआ है उतना वाई पे हुआ है, उतना जेड पे हुआ है। तो इस तरह के जो एक्सपेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन। और इसी तरह के एक्सपेंशन के लिए गामा इजकल टू 3 अल्फा होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे तीनों डायमेंशंस पे इक्वली एक्सपेंशन ना होकर के कुछ और ही हो जाए, जैसे ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गामा इजकल टू α1 + 2 α2, ऐसा लिखते हैं। या फिर अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा, सब पे अलग अलग हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कुछ और हो रहा है, वाई एक्सिस पे कुछ और हो रहा है, और जेड एक्सिस पे कुछ और हो रहा है, इक्वली नहीं हो रहा है, तीनों पे अलग अलग हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक डायग्राम फिर से बना लूँ क्यूब का, कि भाई यहाँ पे इक्वली ना होकर के अलग अलग हो रहा है, ठीक है, अलग अलग हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू लिखते हैं, गामा की वैल्यू लिखते हैं α1 + α2 + α3। क्या मेरी बातें समझ पाए? इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। क्या मेरी बातें समझ पाए कि थर्मल एक्सपेंशन में आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन समझ रहा क्या होता है कि आइसोट्रॉपिक में जो तीनों डायमेंशन है किसी भी बॉडी का अगर इक्वली एक्सपेंड कर रहा है तो हम बोलते हैं किसको, आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन। और यहाँ पे ये बात ट्रू होती है, यहाँ पे बात सत्य होती है कि गामा इजकल टू 3 अल्फा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि सब पे सभी एक्स पे, वाई पे, जेड पे जो डायमेंशन अलग अलग चेंज होता है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं गामा इजकल टू α1 + α2 + α3। इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एन आइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। क्या मेरी बातें समझ पाए आप सभी लोग?
तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेंशन से हमारे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, ये सारी बातें। तो अगर जो बच्चा भी पहला देख रहा है लेक्चर, उसके पहले वाले लेक्चर पे हमने डाल रखा, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आप ये देख लिए एनाइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है और क्या ऐसे डिफरेंट है ये दोनों बातें, है ना। ओके, जल्दी से नोट करिए। और हाँ बच्चों, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। देखो सक्सेस के लिए ना 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक तो होता है कंटिन्यूटी, दूसरा जो होता है कंसंट्रेशन, और तीसरा जो होता है कमिटमेंट। ये 3 चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात जान लेना, हर इस पूरी दुनिया में केवल काबिल लोगों की पहचान है। पूरी दुनिया काबिल लोगों को ही चाहती है, चाहे वो काबिल मास्टर हो, काबिल डॉक्टर हो, काबिल इंजीनियर हो, काबिल जो है ब्यूरोक्रेट्स हो, काबिल जो है लीडर हो, सब काबिल लोगों की ही लोग पूछ करते हैं। सबकी जो है काबिल लोग ही चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर काबिलियत नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। और काबिलियत आती किससे है? वो भी कमिटमेंट, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी से ही आती है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने काम में आप कंटिन्यूटी लाते हैं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप उस चीज़ में महारत हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें परफॉर्म बेटर करेंगे, राइट। चलिए तो नोट करिए जल्दी से फटाफट, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों।